तो मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालु से हमारे सहयोगी ने भी खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। मौनी अमावस्या के पर्व पर ये धरा प्रयागराज का है और यहाँ पर 144 वर्ष के बाद ये अवसर आया है। ये कहीं ना कहीं लोगों से ये अवसर छूट ना जाए। लोग इस अवसर को पाने के लिए न जाने कितने वर्षों तक इंतजार करना पड़ा कि धारा 144 वर्ष के बाद ये अवसर आया। तमाम श्रद्धालु हैं, इस वक्त हम लोग प्रयागराज स्टेशन पर मौजूद हैं। तमाम श्रद्धालु माँ भगवती माँ परदित पावनी गंगा में स्नान करके लौटे हैं। इनसे समझते हैं कि आखिर किस तरीके की व्यवस्थाएं रहीं, क्या रहा, किस तरीके से व्यवस्थाएं रहीं। जैसा मैंने सोचा था कि 144 साल के बाद में महाकुंभ हो रहा है, जैसा मैंने सोचा था उसके हिसाब से सर्विस वैसे मिली नहीं, क्योंकि हमने देखा अभी कि भगदड़ भी मची थी अच्छा खासा कि हम उनके आगे निकल गए, नहीं तो हमारा भी पता नहीं कि क्या हो जाता है। क्योंकि 15,000 करोड़ खर्चा किया हुआ है वहाँ में, हमें तो कभी दिखा नहीं उनका किधर है 15,000 करोड़। ना ही सुविधा दी है। अब शौचालय भी देखो कितने गंदे पड़े हैं। अब इधर के शौचालय देखो, जहाँ से हम आ रहे हैं 2 किलोमीटर के लिए भी हमें 8 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है। कुछ सुविधा नहीं है। मतलब अगर कुछ भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तो होना चाहिए। अगर कहाँ से आए भाई साहब? क्या मैं तो मुंबई से आया हूँ, मेरा नाम विश्वनाथ है। मैं मुंबई से पहली बार आया हूँ, पर सुविधा वगैरह जैसा सोचा था वैसा सुविधा मिला नहीं। हर एक को पूछोगे आप, हर एक परेशान है लोग कि प्रॉपर सुविधा दिया नहीं है, क्योंकि 2-2 किलोमीटर के लिए भी लोगों को 10-10 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है। माता जी कहाँ से आना हुआ है? कहाँ से आई हैं? संगम स्नान हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे बहुत भारी दिक्कत हुई थी। क्या दिक्कत हुआ? इतनी दिक्कत हुई थी, इतनी भीड़ भरी, बच ही गए। इतनी दिक्कत हुई, हमने तो समझा आज हम लोग घर ही नहीं जा पाए। 144 वर्ष बाद ये मौका आया, तमाम श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाने के लिए आए हुए। भैया बहुत श्रद्धालु थे, मगर आज जैसा हमने वो नहीं देखा। हमने तो यही समझा कि आज हम लोग जा ही नहीं पाएंगे। वो भगदड़ का मंजर आपने अपने आंखों से देखा? हाँ बिल्कुल, हम उसी में थे भैया, उसी में ही थे। हम इतनी देर से यही देख रहे हैं, यहाँ पे कोई चर्चा नहीं कर रहा और हम उसी में थे। हमको तो अपने प्राण बचाने सब लोगों को मुश्किल हो गई। इतना बड़ा हादसा था कि हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। ये माता जी थी, उस हादसे को देखी है, कहीं ना कहीं इनको उस हादसे का गम है। और भी क्यों भाई साहब, क्या है? क्योंकि हम उसी में थे, वहीं पे थे जब ये हुआ था, लेकिन बहुत भीड़ कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, क्योंकि आने वाले जाने वाले दोनों लोग वहीं पे इकट्ठा हो गए थे, इसलिए कुछ ज़्यादा ही हो गया। बच्चे बुजुर्ग जवान हैरान हो रहे थे उसमें कि भाई बता नहीं सकते। हम लोग तो इतने, ऐसा कोई था नहीं उस जगह जो ये सोच नहीं रहा था कि आज हम कैसे अपने घर वापस जाएंगे। हम तो यही सोच रहे थे नहीं छोड़ो, यहाँ से निकल जाए कैसे। सारा हादसा लोग तो वापस ही लौट गए थे बिना नहाए धोए। तो ये तमाम वो श्रद्धालु हैं, कहाँ से आए हैं बेटा? ग्वालियर से। गंगा स्नान हो गया? हाँ जी हो गया। और मैं यहाँ पे यही मेनली बताने आई थी कि आप जर्नलिस्ट हैं ऐसा, मैं भी वही कर रही हूँ, जर्नलिस्ट का काम कर रही हूँ, तो यही मैं आपको मेनली बताने आई थी अभी यहाँ पे। नहीं तो किस तरीके के यहाँ की व्यवस्थाएं लगी आप लोगों को? देखिए व्यवस्था तो यहाँ पे पिछली बार से बहुत सही है, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे नहीं थे ये वाली जनरेशन, बट इससे पहले वाली जो जनरेशन थी सब लोग ये कहते हैं कि पहले वाले में से अब काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी कुछ सही है। यातायात जो पुलिस से लगातार काम कर रही है उनको अप्रिशिएशन देती हूँ मैं, और बाकी सारे इंडिया के सब लोग आ रहे हैं और उस हिसाब से व्यवस्था काफ़ी हद तक सही है। अब जब पूरा ऑल ओवर इंडिया आएगा, 140 करोड़ की आबादी कहीं ना कहीं आ रही है, तो मुश्किल है एक साथ इकट्ठा करना एक जगह पे, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं पीएम मोदी और जो हमारी गवर्नमेंट है उनको भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और जितनी भी पुलिस लगी हुई है, जहाँ पे महिला कर्मचारी भी लगी हैं, ये भी अपना खाना पीना छोड़ के वर्क कर रही हैं यहाँ पे, तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और एक मैसेज देना चाहती हूँ मैं आपके चैनल के थ्रू कि जो भी लोग यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, कृपया कर लाइन में आइए, एक रूल्स फॉलो कीजिए, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनको क्या है एक आइडेंटिटी कार्ड दे दीजिए, जिसमें आप अपना नंबर है, अपना नाम है, वो लिख के दे दीजिए। इससे क्या है जो बच्चे हैं वो कहीं खो जाएंगे तो आराम से मिल भी जाएंगे आपको ईजिली। अभी हम लोग स्टेशन पे थे, हमने देखा कि काफ़ी सारी भीड़ थी जहाँ पे काफ़ी लोग खो गए, तो वो लोग बहुत परेशान हो गए। तो वंस अगेन आई एम सेइंग। तो ये थे हमारे साथ तमाम प्रयागराज स्टेशन के श्रद्धालु जो अपनी अपनी बातों को रख रहे थे, और कुछ लोगों ने जो यहाँ पर भगदड़ हुई उस भयावह मंजर को भी देखा, और लोगों में कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो मंजर देखने वाले हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं खौफ भी है।
प्रयागराज कुंभनगर से नरेंद्र सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।